जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथी जजेस की नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस के दिन में 2 मरतबा मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली के शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस को चैम्बर के स्टाफ ने मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हलानी ने भी नामजद चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर में जाकर मुबारकबाद दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान भी मुलाकात के लिए पहुंचे। उधर ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां शुरू। ऐवान सदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रब्ता, सुप्रीम कोर्ट से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्र की अदायगी के लिए रवाना होंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं होंगे। बार काउंसिल का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम सिंध, लाहौर, केपी, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। बार काउंसिल की जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। डीआई खान बार का कहना है पहली मरतबा चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा से आया। वकला बोले अदलिया की अजमत बढ़ाने में चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। हैदराबाद हाईकोर्ट बार ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी का करियर गैर मुतनाज़ रहा। सिंध बार काउंसिल ने एलामी में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी उम्दा शख्सियत के एक दानिशमंद और बाकिरदार इंसान हैं। वो तमाम शहरियों के हकूक़ का मुसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेजने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज के 7 मुलाजिमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उधर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं उनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। हमें सब पता है मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। बुशरा बीबी की रोबकार जारी करने वाला जज गायब हो गया। ड्यूटी जजेस याजूज माजूज से अहकामात वसूल कर रहे हैं। तोशाखाना के असल केस आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों के हैं। साबिक खातून अव्वल को तोशाखाना केस में मुलव्विस किया गया। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्लिमान की कमेटी को भी नहीं मालूम तरमीमी मुसव्विदे में क्या है, अवाम के साथ कब तक फ्रॉड होता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए चीफ जस्टिस की मुखालफत न करने का फैसला। कोर कमेटी को आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी की अहम बैठक। कमेटी अरकान ने कहा पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का दुरुस्त फैसला किया। हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा हुकूमत को सीनियरिटी मद्देनजर रखनी चाहिए थी। उधर सेनेटर हामिद खान ने आईनी तरमीम अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ये ऑफर कबूल ना करें, अपने वक्त पर ओहदा संभालें। तीसरे नंबर पर मौजूद तयनाती का मकसद अदलिया की तकसीम है। आपने ओहदा संभाला तो वकला कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की तयनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी मुनासिब नहीं। इसे आईनी बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में धुआंधार खिताब। बोले हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। आईनी बेंच सूबों में बनेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शबखून मारे गए। चंद जजेस ने मुंतखब वज़राए आज़म को घर भेजा। पीटीआई के लीडर ने परवेज मुशर्रफ को वोट देने की सबसे पहले हामी भरी। इक़्तिदार जाता देखकर ये जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने वाले थे। साकिब निसार के गैर आईनी कामों को बानी पीटीआई ने सहारा दिया।
आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी है, अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया। चीफ जस्टिस की अहमियत खत्म हो गई, तमाम इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के पास पावर नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू कहते हैं तरमीम चैलेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ें रह गई हैं उनके लिए मजीद तरमीम आएंगी। मैं गैर आइनी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा। एक सवाल के जवाब में कहा, मुल्क की मसाइल का हल यह हुकूमत नहीं दे सकती। इत्तेहादियों ने कहा था नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। साठ से ज्यादा अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का अमरीकी सदर जो बाइडन को खत बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। हुकूमत से बानी PTI के महफूज होने की गारंटी ली जाए। सदर जो बाइडन पाकिस्तान में जारी सियासी गिरफ्तारियां रुकवाने पर भी कोशिश करें। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक को मरकज़ रखा जाए। अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों को जेल में बानी PTI से मिलने के लिए भेजा जाए। मुल्क में सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर खत में हुकूमत पर तनकीद की गई। बानी PTI का जाती मुआलजीन से चेकअप कराने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और सरकारी वकील का जवाब गैर तसली बख्श करार दे दिया। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी हैं। हमने जेल दौरे के दौरान वहां डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर नहीं थे। मैं इस पर ऑर्डर जारी करूंगा। उधर अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तोहिनी अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुप्रिंटेंडेंट को कल के लिए नोटिस, जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी को जमानत मिल गई, रिहाई न मिल सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। ट्रायल कोर्ट से आज़ादी का परवाना जारी ना हो सका। सीनियर सेंट्रल स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। PTI वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अदालती वक्त खत्म हो गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया पब्लिक ऑफिस होल्डर्स बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, यह तो जस्टिस काजी फायजीसा की तरह का केस है। उस केस में भी शोहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, यह केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। तनकीद का महवर कानूनी असूल होने चाहिए। फैसला लिखने वालों की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस हसन नजर रिजवी का नैब तरमीम फैसले में इजाफी नोट लिखा। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अदलिया की बदनामी का बाइस हैं। पार्लिमान किसी अदालती फैसले को खत्म या गैर मौसर नहीं कर सकता। अदालतें भी पार्लिमान को हिदायत नहीं दे सकती। नैब तरमीम के फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर कायल नहीं हुआ। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। वफाकी काबीना की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर भी सख्त एक्शन होगा। मुलव्विस अफराद को 5 से 15 साल तक सज़ा और भारी जुर्माना आयद होगा। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म। मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देंगे। इक़दामात और इंतजामात बेसूद स्मॉग में रोज बरोज इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड किया गया। कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका बल्कि सबसे आलूदा। इंडेक्स 844 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 26वीं तरमीम अदलिया, जमहूरियत और आवाम दोस्ती नहीं माहौल दोस्त भी है। सेहतमंद माहौल की फ्राहमी और बेहतरी को बुनियादी इंसानी हक करार दिया गया।